इस पार्ट में आप लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो AMU 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ जामिया में। वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको बेसिक फॉर्मूले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस ईयर और प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। देखिए बेसिक फॉर्मूले कितना इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ k-2। द मीन ऑफ k-2 k+2 ये है एक डाटा हमको गिवन है। ठीक, डाटा गिवन है। अब हमको इसको क्या फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो है ये कॉमा से जो सेपरेट की गई है ये हमारी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये सब ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो सबको क्या करें, ऑब्जर्वेशन को सम करना है, मतलब k-2 प्लस सम करना है k+2। अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लस k+4 प्लस k+6 प्लस k+6 प्लस k+8। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन का सम हो गया। सम मतलब क्या, प्लस का साइन लगाएंगे। और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हैं 6। तो अपॉन में क्या कर देंगे 6, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है। तो ठीक है, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये -2 और +2 कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो k+k 2k 3k 4k 5k और 6k, कितना आ गया यहाँ पर, आगे 6k आ चुका है। और गिनती कितनी है यहाँ पर, k ऐड हो चुका है 6 4 10 8 18, 6k + 18 अपॉन में कितना है 6, ऊपर से 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा k + 6 3 × 18 अपॉन में 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या बचा k+3। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो आपने देखा बेसिक फार्मूले पे पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट एम्पिरिकल फार्मूला। आपको पता होना चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशन होता है, मीन मीडियन मॉड में जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, देखिए इन सब में एक सिंपल सा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन, इसी को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, अब इन चारों में कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। अब देखिए इस 2 मीन को अगर इधर लिख दिया जाए तो क्या ये फार्मूला बदल जाएगा, मॉड और ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। तो क्या ये फॉर्मूला बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, सिर्फ ये वैल्यू इधर आई है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है एम्पिरिकल फार्मूला। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये तो सही साफ लिखा है। 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड, ये भी सही है। अगर आप सिर्फ 2 मीन को इधर बचाएं तो ये मीडियन इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा और सबका साइन चेंज होगा। तो मॉड के सामने प्लस लगा है, क्या हो जाएगा नेगेटिव, और मीडियन के सामने इधर आने के बाद माइनस लगेगा, लेकिन साइन चेंज होने के बाद प्लस होगा। तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला एक तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। अगला फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू, लेकिन मीडियन के साथ 3 मल्टीप्लाई है, मीडियन के साथ जो है वो 3 मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर मीन के साथ 3 मल्टीप्लाई है और 2 मोड के साथ मल्टीप्लाई है। तो 3 मीडियन, अच्छा ये वाला फार्मूला देखिए, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन ये +2 मीन इधर चला आया, तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला। सिर्फ ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैचिंग नहीं है। वो मीडियन के साथ 3 है, लेकिन यहाँ पे मीन के साथ 3 और मॉड के साथ 2 है, तो ये फार्मूला गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट एन एम्पिरिकल फार्मूला। अगला क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ द डाटा इज 12x, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ मॉड ऑफ द डाटा इज 12x एंड मीन इज 15x देन मीडियन विल बी, ना बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक डाटा है जिसका मॉड और मीन गिवन है, ये तो एम्पेरिकल फार्मूले पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, एम्पेरिकल फार्मूले पे ही क्वेश्चन आया है। मॉड ऑफ द डाटा इज 12x, मॉड की जगह पे मॉड पुट कर देंगे, मीन की जगह पे 15x पुट कर देंगे, मीडियन फाइंड करना है। अगर ये फॉर्मूला आपको रिवाइज है, अगर ध्यान है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये रिलेशन आप लोग जरूर याद रखें। मॉड कितना है, मॉड ऑफ द डाटा इज 12x, मॉड के नीचे रख दिए, एंड मीन इज, तो मीडियन नहीं गिवन है, 3 मीडियन -2, और मीन कितना है 2, मीन की जगह पे रख दें कितना 15x, मीडियन फाइंड करना है।
तो 12x इक्वल टू 3, मीडियन को m ही लिख देते, चलो m ही लिख देते हैं, -15 टू जा 30x, तो ये 12x और -30x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +30x इक्वल टू 3 मीडियन। तो 12 30 40 तो 42 42x अपॉन में 3 इक्वल टू मीडियन। ये 3 मल्टीप्लाई में था मीडियन के साथ, दूसरी तरफ क्या मीडियन से डिवाइड हो गया, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, 14x मीडियन कितना आ गया, मीडियन आ गया हमारा 14x इक्वल टू मीडियन। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मीडियन हमारा कितना आ गया 14x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वही एम्पेरिकल फॉर्मूले से भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49 एंड लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 52 देन 6th ऑब्जर्वेशन। अच्छा 11 ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखी हैं, ठीक। अब पहले 6 ऑब्जर्वेशन लिया जाता है तो उसका मीन कितना आता है 49, और इधर से 6 ऑब्जर्वेशन लास्ट से ली जाती है तो उसका मीन कितना आता है 52। तो बताइए 6th ऑब्जर्वेशन जो है वो है क्या, क्योंकि 6 इधर से भी काउंट हो गया और 6 इधर से भी काउंट हो गया, तो जो ये है वो क्या है, वही फाइंड करना है हमको कि 6th ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको किस तरह से करेंगे, यही बेसिक फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले मीन गिवन है 11 ऑब्जर्वेशन का, कितना गिवन है 50। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, लेकिन क्यों 11 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, 11 ऑब्जर्वेशन का है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ कितना गया 50 इंटू 11 कितना आ जाएगा 550, 550 आ गया। ठीक, अब अगला क्या करेंगे हम लोग, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन, जो शुरुआत से 6 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम लोग, उनका हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं मीन, क्योंकि हमको पता है 6 ऑब्जर्वेशन का कितना है 52, और सम नहीं पता है, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन अपॉन में कितने हैं 6 हैं, तो 6 से ही तो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हसीलाया 1 6 पंचे 30 और 312, ये हो गया 312। और हम लोग लास्ट से भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक, लास्ट से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालें, इस थोड़ा जगह का इस्तेमाल करते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोटो आ गया है इसलिए। अब जो इधर से सम 6 ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा उसका सम हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट से लिया गया है 49 एंड द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 52, तो लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लेते हैं। मीन के फॉर्मूले में मीन की जगह पे ये रख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में कितने हैं 6 हैं, लास्ट से निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करें 6 2 जा 12, 2 कैरी 1 6 5 जा 30 1 3 1 2, 312 आ गया, इसका भी 312 आ गया, वाह गजब, 312 उसका भी आ गया और 312 इसका भी आ गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा, दोनों का 312 आ गया है, कुछ गलत हो गया यहाँ पर 52 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलत हो गया है। फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो 49 था और यहाँ पे गलती से 52 रख गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, 52 नहीं रहेगा 49 रहेगा, क्योंकि थोड़ा वैल्यू पुट करने में गलती हो गई। 49 तो 49 इंटू 6, तो 9 छक 54 की 4 हासिल आया, 5 6 छक 24 और 5 29 294, ये आया स्टार्टिंग के 6 ऑब्जर्वेशन का सम। अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप अब ध्यान से देखें, इधर देखें ध्यान से, माफ़ करिएगा, ठीक, ध्यान से देखिए आप, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग के थे उसका सब कितना है 294,
और लास्ट के 6 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 312। इन दोनों में 6th ऑब्जर्वेशन ओवरलैप है। देखिए इसका सम इधर भी है और इसका सम इधर भी है, ओवरलैप है, लेकिन 11 ऑब्जर्वेशन का टोटल सम कितना है 550 और इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐड है 6 ऑब्जर्वेशन। माना 6 ऑब्जर्वेशन पता नहीं है तो क्या माना x है। ठीक, तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 2 6 और 9 10 के 0, 3 2 5 1 6, 606 माइनस 550 इक्वल टू x। तो 6 5 56 आया 56। x की वैल्यू कितनी आ गई 56। आप लोग देखिए ऑप्शन बी मैच कर रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि दोनों फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन और लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर दिया गया है। तो किसके बराबर हो जाएगा 11 ऑब्जर्वेशन का और साथ में 6th ऑब्जर्वेशन का सम है, टोटल सम है। तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, यही है हमारी 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अपनी जगह पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखते हैं द मीन वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट। एक 35 स्टूडेंट के क्लास में जो 35 स्टूडेंट का मीन वेट है वो है 45 kg। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, और टीचर का भी वेट अगर इंक्लूड कर लिया जाए, मीन जो इंक्रीज हो जाता है 500 ग्राम से। द वेट ऑफ द टीचर, टीचर का वेट कितना है, ये क्लास 9 की बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। फिर से वही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे हम लोग ने पूरा इस वीडियो को रखा है। आपको वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मीन कितना है, मीन है 45 kg। कितने स्टूडेंट का, क्या वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, नहीं, कितने स्टूडेंट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 35 स्टूडेंट का मीन पता है हमको। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे स्टूडेंट के वेट, सारे स्टूडेंट के वेट का सम निकलेगा यहाँ से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 45 इंटू 35 कितना हो जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई, 45 इंटू 35, ठीक, कितना हो जाएगा 45 इंटू 35, 1575 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप लोग, वेरीफाई करके कि सही बता रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। 1575। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, तो जो मीन वेट इंक्रीज हो गया तो न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन जो होगा, जो 35 स्टूडेंट का जो मीन है वो था 45, अब टीचर एक बढ़ गया, मतलब 35 से अब 36 हो गए, तो मीन में कितने की वृद्धि हुई, कितना इंप्रूव हुआ, 500 ग्राम है। लेकिन 500 ग्राम, ये 45 kg है और 500 ग्राम है, तो ग्राम में kg तो ऐड नहीं हो सकता, क्लास 3rd याद करिए। ग्राम को पहले क्या बनाना पड़ेगा, किलोग्राम बनाना पड़ेगा। तो 500 ग्राम में कितना 0.5 किलोग्राम होगा। तो अब ये दोनों किलो kg और kg ऐड हो जाएंगे, किलोग्राम किलोग्राम ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 45.5 के। ये न्यू मीन आया जब टीचर का वेट इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब फिर से वही मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इधर लिखा है ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो न्यू मीन हमारा कितना है 45.5 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टीचर के साथ सारे स्टूडेंट का सम कितना है नहीं पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इधर 35 स्टूडेंट थे, टीचर का भी इंक्लूड कर लिया गया, तो कितने हो गए 36। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं टीचर के साथ सबके वेट का सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ टीचर लिख दें, विथ टीचर, टीचर। तो 45.5 इंटू 36, 45.5 इंटू 36। चलिए इधर चलते हैं, ठीक। तो 36 कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 36, 1638 आना चाहिए, 1638, 1638, 1638। तो ये टीचर के साथ टोटल वेट है स्टूडेंट का, और ये खाली स्टूडेंट का 35 स्टूडेंट का वेट है, और ये टीचर के साथ 35 स्टूडेंट का वेट है। तो वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर क्या हुआ, ये टीचर के साथ
वेट है 1638 और माइनस 1575 ये 35 स्टूडेंट का वेट है किलो। तो टीचर का वेट कितना बचा, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 63 kg। काफ़ी हल्का फुल्का टीचर है। 1575 63 kg आया, 63 kg। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 63 kg जो है वो है क्या, टीचर का वेट। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है 63। ये 9th क्लास में आप लोगों ने खूब किया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन AMU जामिया प्रीवियस ईयर से करने के लिए आप वीडियो को देखते रहें। और अगर इसी तरह की क्लास 10th क्लास बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हो या फिर AMU जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2 ईयर्स का बैच लेना चाहते हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हर स्क्रीन के एंड में कांटेक्ट नंबर लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा प्रमोशन आप लोग के लिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।